हमें क्या बताया गया है? यूरिया, डीएपी, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, पौधे का भोजन। पौधे का भोजन क्या है? चलने फिरने वाले प्राणी की विष्ठा, केचुए की हगार, वर्मी कंपोस्ट, गाय का गोबर, समझ रहे हो? ये पौधे का भोजन है। आप डीएपी ले जाकर किसी पौधे के सामने डाल दो, क्या होगा? यूरिया ले जाकर डाल दो, क्या होगा? जलेगा। वो डायरेक्ट भोजन नहीं है। तो जो भट्टी खाद है इसी सिद्धांत पर है। और ये जो मैंने बताया 5 में गहरा गड्ढा करके ये जो मिट्टी निकाल करके आपको 200 लीटर पानी में डालना है, तो यहाँ कीट पतंग, बैक्टीरिया, तुड़तुड़ा, महुआ, मक्खी, मच्छर, दीमक, इल सब है। वो कुछ न कुछ खा रहे हैं तो कुछ न कुछ निकाल रहे हैं। जो वो चलने फिरने वाले प्राणी निकाल रहे हैं उसको आप 200 लीटर पानी में घोलते हो, 2 दिन रखते हो, उसमें वाइसनोमेटा रहता है, तो वो कई ज्यादा मात्रा में बनता है। और उसको कपड़ छान करके जब हम पेड़ पौधों पे स्प्रे करते हैं तो पौधे को अलग से भोजन देने की जरूरत नहीं पड़ती। ये साइंस है। और इस पर चिंतला वेंकटा रामा रेड्डी जी ने पेटेंसी ले रखी है। कई सारे रिसर्च पेपर हैं। वो अंगूर की खेती करते हैं और अंगूर में आपको पता है सबसे ज्यादा दवाई लगती है, खाद अच्छा लगता है। और उनका अंगूर भारत में सबसे महंगा बिकता है, एक्सपोर्ट होता है। वो मिट्टी के स्प्रे का अंगूर पकाते हैं, हैदराबाद में है, जाकर देख सकते हो, मैं एड्रेस वगैरह सब दे दूंगा। तो जब इस तरह का मिट्टी का स्प्रे करोगे आप कपास में, मिर्च में, तुअर में, तो आपको सफेद मच्छर के लिए दवाई मार्केट से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करके देखो। अभी मैंने बताया उसमें न्यूट्रिशन क्या है, काम क्या करता है, वो कैसे काम करता है, ये 1-2 मिनट का विषय है, ये समझ लो। वो मिट्टी एक ही बार चलती है? हाँ, वो मिट्टी एक ही बार चलेगी। अगली बार जब आप डालो तो उसी गड्ढे से दूसरी बार मिट्टी निकाल सकते हो। ये इम्पोर्टेंट बात आपने निकाली। ये जो गड्ढा है, ये गड्ढे में जो यहाँ से मिट्टी निकाली, अगली बार फिर निकाल लो, अगली बार फिर निकाल लो। और इस गड्ढे को मेड़ बना लो, यहाँ पर मेड़, ताकि बारिश का पानी इसके अंदर ना जाए। ये गड्ढा आप मिट्टी निकालने के बाद काले पॉलीथीन से इसको ढक के रखो, ताकि धूप इसके अंदर ना जाए। यहाँ पर अगर रोशनी आएगी तो यहाँ के बैक्टीरिया निकल जाएंगे। इसी गड्ढे से बार बार मिट्टी निकालना है तो इसको ढक के रखना है। बायोमास से ढको, अंधेरा कर दो, किसी भी चीज से ढको। और कोशिश ये करो कि शाम के समय मिट्टी निकालो अंधेरे में, तो ये बैक्टीरिया यहाँ की कॉलोनी वैसी की वैसी रहेगी। और इसी गड्ढे से बार बार मिट्टी निकाल सकते हो। ठीक है? ये धूप काले में अपन कर सकते क्या? हाँ, कभी भी कर सकते हो। धूप काले में करके फिर बारिश में अपन यूज कर सकते हैं। हाँ, कभी भी कर सकते हो। इसको गड्ढा करने के बाद हमेशा ढक के रखना है। जब मिट्टी निकालना है तो खोलकर मिट्टी निकाल ली, वापस ढक दी। और इसकी कॉलर बना दो ताकि बारिश का पानी अंदर ना जाए। वो डबरी बन जाएगी, आप मिट्टी निकालोगे कैसे? मिट्टी निकल नहीं पाएगी ना, इसलिए उसका किनारा बना दो ताकि पानी बारिश का बाहर चले जाए। ढक के रखो और कुछ निशान कर दो, कोई जानवर या हमारा पैर उसमें ना चले जाए तो गिर ना जाए। ये छोटा सा प्रिकॉशन लेना है। काले में अपन बना के रखने का, कभी भी कर सकते हो। और बरसात में अपन वापस सकते हैं। यस, कभी भी कर सकते हो। ये काम कैसे करता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है। किसी भी पेड़ पौधे में, केले में भी हम इसका स्प्रे कराते हैं, तुअर में, मूंगफली में, मिर्च में, टमाटर में, भिंडी में, बैंगन में, सब में इसका स्प्रे होता है। पौधे की जो पत्ती रहती है, ये कपास की जो पत्ती है ना, इसमें इस तरह की पत्ती रहती है। हाँ, इसमें थ्रिप्स नीचे आती है कि ऊपर आती है? नीचे माइट्स आती है, ऊपर थ्रिप्स आती है। थ्रिप्स आया तो ऐसे कुकड़ेगा और माइट्स आया तो ऐसे उल्टा कुकड़ेगा। ऐसा पत्ता है, थ्रिप्स आई तो ऊपर चले जाएगा, माइट्स आई तो नीचे चले जाएगा। माइट्स नीचे घूमती है, मकड़ी नीचे से चुसती है, थ्रिप्स ऊपर घूमती है, छोटी सी रहती है, दिखती नहीं। ध्यान से देखोगे तो एक हल्का सा कत्थई कलर का कीड़ा घूमता दिखेगा। अगर मेरे नाखून की बात करूं, इस नाखून पे कम से कम 2 से 3 हजार थ्रिप्स आ सकती है, इतनी छोटी आती है। किसी ने देखा है थ्रिप्स को? किसी ने देखा है, किसी ने नहीं देखा है। माइट्स इस पे 1000 आ जाएगी। माइट्स थोड़ी बड़ी आती है, मकड़ी। सफेद मच्छर आराम से आंख से दिखता है उड़ता।
हरा मच्छर उससे बड़ा है, वो भी आराम से दिखता है। इल्ली उससे बड़ी है, वो भी आराम से दिखती है। बट जो सबसे ज्यादा नुकसान देता है थ्रिप्स, माइट्स, वो दिखता भी नहीं, बहुत कम दिखता है। उसका असर दिखता है कि पत्ता ऐसे ऊपर कोंडल हो गया और यहाँ पर फुंसी फुंसी जैसे बबल जैसे आ जाते हैं पत्ते के ऊपर। अब वो सीधा नहीं होता, फोटोसिंथेसिस नहीं होती, उससे भोजन बनता नहीं, तो आपके डेंडू बॉल फूल गिरते हैं। जब फूल बॉल को पूरी वयस्क अवस्था में चलना रहता है, तब आपका पत्ता लाल होकर के करपे में सड़ जाता है और पत्ता ही गिरने लग जाता है, जब उससे रस चूस लिया जाता है। ये पत्ते में हल्के हल्के से दाने, ये क्या है, इसके रोम छिद्र हैं। जो ध्यान से देखोगे, या एक वो बिलोरी कांच होता है, उससे देखोगे तो दिखेंगे। जैसे हमारी चमड़ी में हल्के हल्के दाने हैं ना, जहाँ से पसीना आता है, ऐसे पत्ते की स्किन पर भी हल्के हल्के दाने हैं। और एक लेयर और नीचे की लेयर, इसके बीच में क्लोरोफिल है, हरापन है ना, जो क्लोरोफिल जो सूर्य की रोशनी में भोजन बनाता है, उसको बोलते हैं क्लोरोफिल, हरापन जो है। अभी पत्ता इसी रोम छिद्र से सांस लेता है। रात भर से बहुत सारे पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड देने लगते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और सवेरे से जैसे ही सूर्य देवता आते हैं, वो उल्टी प्रक्रिया करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है, इनके पत्ते की ऊपर के लेयर के रोम छिद्र से होती है। रात भर से जो पौधा नींद में सो रहा था, जैसे ही सूर्य की पहली किरण आएगी, उसके रोम छिद्र से हल्का सा एक पल्प निकलता है। ध्यान से सवेरे की पहली किरण पे जाओगे तो ये जो रोम छिद्र है, यहाँ से हल्का सा पानी दाना निकलता है, एक हल्का सा लिक्विड निकलता है, जो पूरे वातावरण में खुशबू फैलाता है। इस खुशबू को सूंघ करके हरा मच्छर, सफेद मच्छर, व्हाइट फ्लाई इस पत्ते के ऊपर आते हैं और इसको खाते हैं। तो जो पानी है वो उनके लिए भोजन है, जो पत्ता है उसका क्लोरोफिल है, वो उनके लिए भोजन है। जो रस चूसक है, उस हल्के से पानी को चूसते हैं। तो किसी भी खेत में स्प्रे करने का सही समय क्या है? सुबह सुबह का, कि जैसे ही सूर्य उदय हुआ और जैसे ही सारे पत्ते खुले और उसमें माइट्स, थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई का आवक हुआ, उस समय आप स्प्रे करोगे तो रिजल्ट ज्यादा मिलता है। अभी थ्रिप्स की मैं अगर बात करूं तो मेरे अंगूठे पर अगर 1000 से 2000 थ्रिप्स आ सकती, इतनी बारीक है, तो उस थ्रिप्स की आंख कितनी बारीक होगी? बहुत बारीक। वो पत्ते के रोम छिद्र के ऊपर की जो हल्का सा सुई की नोक के बराबर दाने जैसा पानी उस रोम छिद्र से जो निकला, उसको वो थ्रिप्स सक करता है, चूसता है। वो पानी वापस जाना चाहिए तो आपका पत्ता हेल्दी रहेगा। अब उस थ्रिप्स ने उसको चूस लिया तो वहां घाव बन गया, उस चमड़ी को खा लिया। थ्रिप्स के आगे ऐसे 2 दांत रहते हैं। गूगल करके आप यूट्यूब पर देखोगे थ्रिप्स कैसे काम करता है तो आपको दिखेगा, वो फोटोसिंथेसिस को बड़ा करके दिखाएंगे। वो ऐसे चमड़ी को छीलता है, उसको क्लोरोफिल को चूसता है, तो पत्ते को छील देता है, घाव कर देता है। वो दूर से हमको दिखता नहीं, लेकिन जहां थ्रिप्स है वहां उसने घाव बना दिए। ऐसे ही हरा मच्छर जाकर बैठता है, उस क्लोरोफिल को चूसता है। ऐसे इल्ली जाकर बैठती है तो पत्ते को ही खा लेती है। तो इल्ली का नुकसान हमें जल्दी दिख जाता है कि पत्ता खा लिया, आधा छेद कर दिया। थ्रिप्स, माइट्स, व्हाइट फ्लाई, हरे मच्छर, इनका नुकसान होने के बाद जब पत्ता सिकुड़ जाता है फिर दिखता है। जब ये नुकसान करते रहते हैं जब नहीं दिखता, जब हमें वो घूमते फिरते दिखते हैं। अभी यहीं पर हमने इस पत्ते के ऊपर मिट्टी का स्प्रे किया तो क्या होगा वो अब मैं बताना चाह रहा हूं। 200 लीटर पानी में जब आपने 20 केजी मिट्टी, 200 ग्राम वाइसनोमेटा डाला तो इतनी मिट्टी रही, और इसको 2 दिन रखना है। कितने दिन? 2 दिन। इसमें एक लकड़ी डालना है जिसमें नीचे प्लस बना हुआ रहे। हेलो, दवाई कैसे घोलते हैं? है ना, क्लॉकवाइज। एक सिंगल लकड़ी डालते हैं, उसको घुमाते हैं, दवाई घुलती है। कोई डब्बे से ऊपर नीचे करके डालता है दवाई घोलने के लिए,